हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारिया में। तो होप से सारे के सारे बेहतर होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। स्टैचू ऑफ इंडिया। क्या है? स्टैचू ऑफ इंडिया। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैंने केवल वही स्टैचूज लेकर के आया हूँ जो आपके या तो पिछले सालों में पूछा गया है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी क्या है 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद शुभम गुरसारिया, वहाँ पर आपको हमारी जो है प्लेलिस्ट इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर अभी तक के जो है हमारे लगभग 12 वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं और आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब हम बात करते हैं स्टैचू की, तो सबसे पहला स्टैचू आ जाता है हमारा स्टैचू ऑफ वननेस। क्या आ जाता है? स्टैचू ऑफ वननेस। तो सबसे पहली बात कि ये किसकी मूर्ति है ना। तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ये जो है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति हो जाएगी। कितनी ऊंची है? तो ये जो मूर्ति है 108 फीट ऊंची है। कितनी? 108 फीट ये जो है मूर्ति हो जाएगी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये हो जाएगी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ये मूर्ति है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे पे है? तो ये जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? मानधाता पर्वत पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ वननेस ये किसकी मूर्ति है? तो ये जो है शंकराचार्य जी की मूर्ति है। कितनी ऊंची है? 108 फीट ऊंची ये मूर्ति हो जाएगी। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ये मूर्ति है। कौन से पर्वत पर है? तो ये हो जाएगी मानधाता पर्वत पर। और हाँ, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो सरयू नदी के किनारे ये मूर्ति हो जाएगी। कौन से? स्टैचू ऑफ वननेस। तो अब जो हमारी अगले स्टैचू आ जाता है वो कौन सी है? वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन सा? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये जो मूर्ति है ये किनकी हो जाएगी? ये श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की हो जाएगी। किनकी? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की हो जाएगी। ये कौन थे? तो ये जो है बैंगलोर के संस्थापक थे, है ना। जो बैंगलोर शहर है वो इन्होंने ही बसाया था। ये देख सकते हैं आप, श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की ये है मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बैंगलोर के कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? बैंगलोर के जो है कर्नाटक में ये स्थित है। कितनी ऊंची हो जाएगी ये मूर्ति? तो ये मूर्ति जो है 108 फीट ऊंची हो जाएगी। कितनी? 108 फीट। और अगर इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है उसकी बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राम वी सुतार। कौन हो जाएंगे? राम वी सुतार। तो आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित हो जाएगी। कितनी ऊंची है? तो ये जो है 108 फीट ऊंची मूर्ति हो जाएगी। किसकी है? तो श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की है। और इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो वो है राम वी सुतार। कौन हो जाएंगे? राम वी सुतार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी तीसरी मूर्ति आती है ना, वो कौन सी हो जाएगी? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कौन सी? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की मूर्ति। ठीक है, तो ये किनकी मूर्ति है? तो ये जो है श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किनकी? श्री जो है रामानुजाचार्य की जो है प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये जो है हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में जो है ये मूर्ति हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए ये मूर्ति जो है विश्व की, है ना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, जो बैठी हुई मुद्रा में है। कौन सी है? बैठी हुई मुद्रा में है। और ये जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, कितनी ऊंची है? तो ये जो है 216 फीट। कितनी? 216 फीट ऊंची ये मूर्ति हो जाएंगी। कौन सी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। किनकी मूर्ति है? तो ये जो मूर्ति है ये है श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है ना। और ये विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली मूर्ति आ जाती है वो आ जाता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की मूर्ति। ये किसकी मूर्ति है? तो ये जो है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी। किसकी? डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये मूर्ति हो जाएगी। ये कितनी ऊंची है? तो ये जो है 70 फीट ऊंची है। कितनी? 70 फीट ऊंची है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के लातूर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के जो है लातूर में ये मूर्ति हो जाएंगी। किसकी है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ नॉलेज है ना, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? तो वो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हो जाएंगी। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के लातूर में ये स्थित हो जाएंगी। और हाँ, कितनी ऊंची है? तो ये जो है 70 फीट ऊंची मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। अब जो हमारी अगली मूर्ति आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस। क्या? स्टैचू ऑफ पीस। ये भी किसकी है? तो ये भी जो है रामानुजाचार्य जी की है। अब पता होगा 2022 में खुद अमित शाह जी है ना, जो क्या है, गृह मंत्री है ना, होम मिनिस्टर है, तो इन्होंने क्या है कि इस मूर्ति का अनावरण किया था। कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? ये होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस मूर्ति का अनावरण किया था। ये मूर्ति कितनी ऊंची है? तो ये जो है 4 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है कौन सी? तो रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली स्टैचू आ जाता है वो कौन से है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये किसकी मूर्ति है? सबसे पहली बात तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना, उनकी ये मूर्ति हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना, तो इनकी ये जो मूर्ति है ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ना, सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये हो जाएगी। कितनी ऊंची है? तो ये जो है 597 फीट। कितनी? 597 फीट, यानी 182 मीटर लगभग ये ऊंची हो जाएगी। ये कहाँ पर है? तो ये जो है गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर? गुजरात के जो है केवड़िया में ये जो मूर्ति हो जाएगी। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जो है नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है ना। वहीं हम बात करते हैं इस मूर्ति के जो निर्माण किसने, कौन सी कंपनी द्वारा कराया गया था? तो L&T है ना। कौन सी कंपनी? L&T कंपनी द्वारा इस मूर्ति का जो है निर्माण कराया गया था। और इसके जो है शिल्पकार यानी जो मूर्तिकार थे वो कौन थे? तो वो जो है RV सुतार जो है इसके मूर्तिकार हो जाएंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ हो जाएगी? गुजरात के केवड़िया में हो जाएगी। कौन सी नदी के किनारे? ये हो जाएगी नर्मदा नदी के किनारे है ना। कितनी ऊंची है? तो ये लगभग 597 फीट ऊंची मूर्ति हो जाएगी। किसकी है? तो ये मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये मूर्ति जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अगर बात करते हैं कि ये मूर्ति को निर्माण किसने कराया था, तो L&T कंपनी द्वारा इस मूर्ति का जो है निर्माण कराया गया था। और जो इसके वास्तुकार है ना, वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे राम वी सुतार। अब जो हमारी अगली स्टैचू आ जाते हैं वो आ जाते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ है ना, विश्वास स्वरूपम। क्या? विश्वास स्वरूपम। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान के नाथद्वार में है ना। कहाँ? राजस्थान के नाथद्वार शहर में ये मूर्ति स्थित है। और ये मूर्ति किसकी है? तो ये जो है भगवान शिव शंकर की मूर्ति हो जाएंगी। ठीक है, कितनी ऊंची है? तो ये जो है 370 फीट ऊंची। कितनी? 370 फीट ऊंची ये मूर्ति हो जाएंगी। किसकी हो जाएगी? भगवान शिव शंकर की है। इसे जो है विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं। तो इसका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर स्थित है? ये जो है नाथद्वार शहर में। कहाँ कर? राजस्थान के जो नाथद्वार शहर है वहाँ पर स्थित है। कितनी ऊंची है? तो ये जो है 370 फीट ऊंची मूर्ति हो जाएगी। और इस मूर्ति को जो है विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं है ना। और ये जो मूर्ति है ये किसकी है? तो ये भगवान शिव शंकर की मूर्ति है। आप लोगों को पता होगा कि 3 प्रमुख देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ना। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, विष्णु जी जो है वो पालनकर्ता माने गए हैं, और भगवान शिव शंकर जो है वो संहारक माने गए हैं है ना। तो उन्हीं की जो है ये मूर्ति हो जाएगी। अब जो हमारा अगला स्टैचू है वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ पीस। कौन सा है? स्टैचू ऑफ पीस। ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है जैतपुरा। कहाँ पर? जैतपुरा। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट है ना, राजस्थान के
पाली डिस्ट्रिक्ट में जैतपुर नामक जो स्थान है वहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है ना। कितनी ऊंची मूर्ति है, तो ये जो है 27 फीट, कितनी 27 फीट ऊंची ये जो है मूर्ति हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति जो है ना, स्टैचू ऑफ पीस, है ना। ये किसकी मूर्ति हो जाएगी, तो ये मूर्ति हो जाएगी जो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जो है उनकी ये मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसका भी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है राजस्थान के, है ना, पाली डिस्ट्रिक्ट के जोधपुरा में स्थित हो जाएगी। कितनी ऊंची है, तो ये मूर्ति जो है 27 फीट ऊंची हो जाएगी आपकी। और ये जो है जो जैन आचार्य थे, है ना, कौन थे, तो वो जो थे विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जो है मूर्ति हो जाएगी। आपके सामने देख सकते हैं, ये है स्टैचू ऑफ पीस। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में भी ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगा आपको एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।